भाइयों और बहनों, आपका सनातन कथा गंगा चैनल पर स्वागत है। आज की कथा में हम जानेंगे महादेव शिव का दूसरा रहस्य, विनाश में सृजन। भगवान शिव का तांडव देखकर लोग डरते हैं, लेकिन इसके पीछे छिपा है सृष्टि का मूल संदेश। इस वीडियो में आप जानेंगे भगवान शिव के तांडव का आध्यात्मिक अर्थ, जीवन में कठिनाइयों और संकटों का सकारात्मक रूप, विनाश से सृजन और नई शुरुआत का तरीका। यह वीडियो आपको सिखाएगा कि हर कठिनाई में छुपा है। जब आप इसे समझेंगे तो जीवन में कभी हार का भय नहीं रहेगा। तो देर न करते हुए हम चलते हैं अपनी कथा पर। भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जो भगवान महादेव को संहारक नहीं बल्कि सृजनकर्ता बनाता है। क्योंकि जब लोग शिव का तांडव सुनते हैं तो डर जाते हैं, सोचते हैं कि विनाश आ गया, लेकिन भगवान शिव के तांडव में जो विनाश है वही तो सृष्टि की नई शुरुआत का कारण बनता है। आज की कथा का तब वास्तव में कुछ नया जन्म लेता है। शास्त्र कहते हैं जब ब्रह्मांड का अंत होता है तब महादेव तांडव करते हैं, पर क्या वास्तव में वह विनाश है? जी नहीं, वह परिवर्तन का नृत्य है। जैसे किसान पुराने खेत को जोतकर बीज बोता है, जैसे बारिश पुराना पत्ता गिराकर नया जीवन लाती है, वैसे ही शिव का तांडव पुरानी ऊर्जा को मिटाकर नई सृष्टि की नींव रखता है। शिव का हर विनाश एक नई शुरुआत है, इसलिए भक्त उन्हें संहारक नहीं बल्कि नवसृजक कहते हैं। एक समय की बात है, असुरराज तारकासुर ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि केवल भगवान शिव के पुत्र ही उसका अंत का कारण बने। लेकिन उस समय भगवान शिव गहरी समाधि में लीन थे। माता पार्वती तप कर रही थीं। देवता चिंतित थे, अगर भगवान शिव समाधि से नहीं जागे तो तारकासुर का आतंक कभी समाप्त नहीं होगा। तब कामदेव ने भगवान शिव की समाधि भंग करने का प्रयास किया और जैसे ही प्रेम का बाण चला, भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया। एक दिव्य ज्वाला उठी, कामदेव भस्म हो गए। सबने समझा शिव ने विनाश कर दिया, परंतु नहीं, यही तो विनाश का सृजन था। कामदेव मिटे नहीं, वे अनंग बन गए, बिना शरीर के पर हर हृदय में विद्यमान हो गए। और इसी घटना से शिव पार्वती का मिलन भी हुआ और कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिसने अंत में तारकासुर का वध किया। देखिए, विनाश हुआ लेकिन सृष्टि भी हुई। भाइयों और बहनों, भगवान शिव हमें यह सिखाते हैं कि जब जीवन में कुछ टूट जाए, जब कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई अवसर समाप्त हो जाए, तो उसे अंत मत समझो। वही तो तुम्हारे जीवन का नया अध्याय खोलता है। जैसे अग्नि लकड़ी को जलाती है, पर उसी राख से धरती उपजाऊ होती है, वैसे ही संकट हमें जलाते हैं, पर उसी से हमारी आत्मा प्रखर बनती है। भगवान शिव कहते हैं, विनाश से मत डरो, क्योंकि जो टूटता है वही सीखता है। जब अहंकार टूटता है तो विनम्रता जन्म लेती है, और जब मोह टूटता है तो वैराग्य जन्म लेता है, और जब मन टूटता है तो आत्मा खिल उठती है। क्योंकि भगवान शिव के गले का नाग भय का प्रतीक है, पर भगवान शिव ने उसे गले लगाया। सिर पर चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, जो बताता है कि विनाश में भी संतुलन रखो, और भस्म याद दिलाती है कि सब कुछ एक दिन मिट जाएगा,
पर वह मिटना अंत नहीं है बल्कि नई शुरुआत का बीज है। इसलिए जब जीवन में कुछ खत्म हो जाए तो उसे रोको मत, क्योंकि वह भी शिव का ही रूप है। तो भक्तों, शिव का दूसरा रहस्य हमें यही सिखाता है कि विनाश भय नहीं अवसर है। जब सपने टूटे उसे खत्म मत मानो, उसे नया प्रारंभ समझो। जैसे भगवान शिव का तांडव केवल अंत नहीं लाता, वह सृष्टि की नींव रखता है। और जब हम भी अपने भीतर के मैं को तोड़ते हैं तो वहीं से हमारा नया स्वरूप जन्म लेता है। साथियों, यही है शिव का संदेश, विनाश में ही सृजन है। साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। हर हर महादेव साथियों। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले अध्याय में।